फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजरायल की जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजरायल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजरायल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वह इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इजरायल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दे, जिनमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हों। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध है, वह देश तत्काल रूप से अपने यहाँ से इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजरायल की ओर से गाजा में हो रहे संभावित युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए इस्लामिक वकीलों की एक टीम भी बनाई जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजरायल के बीच युद्ध से ईरान और तुर्की पूरी तरह बिफरे हुए हैं। ये दोनों देश इस युद्ध में लगातार फिलिस्तीन की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इजरायल को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर गाजा में तबाही नहीं रोकी गई तो यह युद्ध और भी कई मोर्चों पर शुरू हो जाएगा। कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस युद्ध में ईरान हमास का साथ दे रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को लगातार खारिज कर रहा है। बीते दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उनका देश 7 अक्टूबर को इजरायल पर फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में ओआईसी की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भी शामिल हुए और इजरायल पर बैन लगाने की अपील की।